राजस्थान का गौरवशाली इतिहास बताओ तो महाराष्ट्र वाले गाली देते हैं, महाराष्ट्र का गौरवशाली इतिहास बताओ तो राजस्थान वाले गाली देते हैं, सावरकर जी का इतिहास बताओ तो एक जाति वाले गाली देते हैं, अंबेडकर जी का इतिहास बताओ तो दूसरे जाति वाले गाली देते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? ये जो पेजेस चला रहे हैं ना, ये राजस्थान में और महाराष्ट्र में बैठे हुए लोग, इनकी सबसे बड़ी खुशनसीबी सिर्फ इतनी है कि ये महापुरुषों के जाति में सिर्फ पैदा हुए, बस। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि महापुरुषों को खींच के जातियों में कैसे वापस ला सकते हैं। वो महापुरुष जिन्होंने समाज के हर एक अंगों को बिना जाति देखे एकत्रित करने की कोशिश की, तुम उन लोगों के बराबरी पे कभी नहीं आ सकते, ना उनके पैरों के खून के नाखून हो सकते हो। इसीलिए तुम सिर्फ इतना करोगे कि अपनी जाति को बड़ा दिखाने के लिए दूसरी जातियों को सिर्फ दिन भर गाली देते रहोगे और ये कहोगे कि हम तो अपने जाति का इतिहास बता रहे हैं। क्यों बता रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे खून में जातिवाद है। मैं जातियों का इतिहास नहीं पढ़ाता, मैं माटी का इतिहास पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे खून में माटीवाद है। मैं जातिवादी नहीं, माटीवादी इंसान हूं। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए, और मरने के बाद भी हमारी राख जब गंगा में बहेंगी, उसको कान लगा के सुनोगे तो आवाज आएगी, भारत माता की जय। जातिवादी नहीं, माटीवादी बनो। मेरे खून में माटी है, जाति नहीं। इसलिए मैं इस राष्ट्र के माटी का इतिहास बताता हूं, भारत माता के महापुरुषों का इतिहास बताता हूं, जो माटी के लिए लड़े थे, जाति के लिए नहीं। आपने देखा कैसे हमको भ्रष्ट नेता आपस में जाति के नाम पर लड़ाना चाह रहे हैं। हमको आपस में लड़ना नहीं, हमको आपस में मिलकर सभी महापुरुषों का सम्मान करना है। हमको आपस में मिलकर देश में विकास कराना है, देश के लिए कुछ कर दिखाना है।